लोगों को जो आज के जूम मीटिंग में जुड़े हैं और जो यूट्यूब पे भी हैं, सबका को धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया यहाँ पे और इस मीटिंग को सक्सेस बनाया। खास करके आज के मीटिंग के होस्ट अमोल टांडे सर, उनकी टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी है और जब भी उनकी मीटिंग होती है पूरा टेक्नोलॉजी से के साथ होती है, तो उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि अमोल टांडे सर पूरा टेक्नोलॉजी के साथ अपने मीटिंग को करते हैं और साथ सारे जो हमारी उनका एक प्रयास है कि सारे जो हमारे पार्टिसिपेट हैं जो उनमें मीटिंग में आते हैं वो पूरा पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी के साथ जो है ना इस पूरे प्लान को टेक्निकली समझे हैं, तो उनके लिए उनका विशेष धन्यवाद। और गणेश संजय जी हमारे महत्वपूर्ण ओजोन के महत्वपूर्ण और बड़े लीडर हैं। अ, उनकी बातों को अगर आप सुने हैं तो उनकी बातों को गौर करेंगे, ध्यान करेंगे, क्योंकि संकेत जी पूरा रिपोर्टेड है और बड़े स्तर पे उनका वर्क चल रहा है और मार्केट का एनालिसिस कर रहे हैं, मार्केट को देख रहे हैं और बहुत सारी जानकारी उनके पास थी जो आपको दिए हैं, तो उनका भी धन्यवाद। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग हम आज अभी आपके साथ जुड़े हैं और मैं विशेष कारण से चूंकि आपसे बात करने के लिए, और मैं अभी कुछ चीज़ों अप टू डेट है वो अप टू डेट के लिए हमारे ग्रेट पर्सनालिटी ग्लोबल प्रमोटर मिस्टर शान सर भी इस मीटिंग के अंदर में जुड़ चुके हैं और कुछ अप टू डेट है जो देंगे शान सर। तो मैं इन इस ओजोन के आन बान शान और ग्लोबल प्रमोटर मिस्टर शान सर जो मेरे गुरु भी रहे हैं और हम लोगों के सक्सेस में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके दिशा निर्देश में उनके बताए हुए रास्ते पे चल के ही हम लोग सफल हुए हैं। तो उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ पूरी कम्युनिटी के तरफ से कि शान सर आए और जो भी अप टू डेट है वो दें। तो वेलकम शान सर। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स एवरीबॉडी। जो लोग भी यहाँ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल न्यू हैं और बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि हमारी जो ज्वाइनिंग की जो रेशियो है वो हर रोज ग्रो कर रही है। हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हर जगह सारी टीम फील्ड में काम कर रही है, लोगों के लिए वर्क कर रही है, वैल्यू एड कर रही है उनकी लाइफ में। तो बहुत शुक्रिया। कई सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने बड़े सेमिनार्स किए हैं। शिवम जी हैं, रहमान सर हैं, उन लोगों ने बड़े सेमिनार भी किए हैं। गणेश शंकर जी हमेशा से सेमिनार कर रहे हैं, लियाजी कर रहे हैं। हर कोई अपने अपने लेवल पे काम कर रहा है। बहुत बड़े लेवल पे लोग डिजिटली भी कर रहे हैं और फिजिकली भी कर रहे हैं। तो अब ये चीजें तय हो गई माय डियर फ्रेंड्स कि ओजोन जो हमारा है वो अब बिल्कुल रनिंग पोजीशन में आ चुका है। जो भी थोड़ी बहुत जो शंकाएं थी वो अब खत्म हो चुकी है। अब नए लोगों के लिए नया रास्ता तैयार हो गया है। ओजोन के लोगों ने स्वागत कर दिया है बाकी लोगों को। जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उन्होंने नए लोगों के लिए स्वागत एक रास्ता खड़ा कर दिया है कि आप लोग आइए हमारे साथ। और इस सिस्टम के थ्रू हम आपके लिए लायबिलिटी नहीं है बल्कि हम आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। हम आपके साथ हैं। आप लोग आए और अपना करियर यहाँ से बनाएं। तो बहुत अच्छा लगा जिस तरह से लोगों ने अपना लाखों कॉइन को बर्न किया और एक हम लोग सेफ मोड में आ चुके हैं और एक समझे कि एक रीब्रांडिंग हो चुकी है ओजोन की और हम लोग एक नए फ्रेश ओजोन की तरफ काम कर रहे हैं। राइट। सो फ्रेंड्स, अभी तक जो बातें हो रही थी, जो 100 पे 500 पे 2000 पे 10,000 पे जो रॉयल्टी थी वो रॉयल्टी तो मिली है, जो कि आज हमारे पास डेटा आ गई है। जो ऑलरेडी जो लोग हैं तो उनकी इसी यानी कल तक मैं बता पाऊंगा कि रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन कब से हो रही है। वैसे 15 से 20 तारीख का डेट हमें पहले ही दिया गया था, तो उसी बीच में आप लोगों को हो पाएगा। बिल्कुल टाइम पे हम लोग हैं, हम लोग डिले नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि जो लोगों ने जिनके पास कम कॉइन है, 10 कॉइन है, 20 कॉइन है, 5 कॉइन है, उन लोगों के लिए क्या सोल्यूशन लिया जाए।
सो फ्रेंड्स, जैसा कि मुझे पता था कि लास्ट टाइम में हम लोगों ने ये किया था कि जो लोग एटलीस्ट एक कॉइन भी रखते हैं उनको भी बर्निंग का ऑप्शन दिया जाए, और ये रिक्वेस्ट हमने कंपनी से करी हुई थी कि आप एटलीस्ट वन को भी शामिल किया जाए। तो मैं बताता हूँ कि मेरे पास जो न्यूज़ है कंपनी की तरफ से वो ये है कि हम 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करेंगे तो हमारा सिस्टम उसको वेरीफाई करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो मिनिमम एक ये रखना पड़ेगा, मिनिमम एक क्वांटिटी रखनी पड़ेगी, और वो मिनिमम क्वांटिटी है 10 ओज़ोन। तो मिनिमम 10 ओज़ोन आपको बर्न करने हैं, उसकी वजह से आप 1 स्टार में ऐड हो जाएँगे। तो जिनके पास भी 10 ओज़ोन है वो कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो थोड़े बहुत किसी से हेल्प ले सकते हैं और 10 ओज़ोन करके बर्न करके 1 यूनिट ले सकते हैं, यानी कि 100 में 10 यूनिट होगा। आपको 10 ही करना है, यानी 10 करना है, उसके बाद या तो 20 करना है या तो 30 करना है, यानी कि ऐसा नहीं कि 11 करना है, 12 करना है, 10 है तो 15 करना है, नहीं। 10 के अंतराल में आपको 10 करना है, 20 करना है, 30 करना है, 50 करना है, 80 करना है, 90 करना है, राइट। तो इसी अंतराल में आपको इसी रेशियो में आपको बर्निंग करनी है, यानी कि मिनिमम 10 करनी है, जिसकी वजह से आप 1 स्टार में ज्वाइन कर जाएंगे। ठीक है, तो मिनिमम 10 वाले लोगों को उसमें ऐड किया जा रहा है, और जो उनसे कम है तो मुझे पता है कि कॉइन आप लोग कहीं ना कहीं से अरेंज करके 10 कंप्लीट करके कर लेंगे, उससे आप 1 स्टार में आ जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो आज की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली बर्निंग एक द बेस्ट ऑप्शन है, और बर्निंग के थ्रू आप लोग ये ना समझे कि हमारा इसमें लॉस हो रहा है, नहीं। बर्निंग से हमें लॉस नहीं हो रहा है, बल्कि बर्निंग से हमें 20 इयर्स तक का मिलेगा, इनकम मिलनी है। यानी हम लोग अगर थोड़ा अनुमान लेके चले तो 5 इयर्स में मुझे लगता है कि हम हमारा जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है ओजोन 1 में, हम उसका 2 गुना यहाँ से रिटर्न ले सकते हैं टेंटेटिव। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे मैं चल सकता हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि हम लोग 5 इयर्स की अगर प्लानिंग करके चले तो 2 गुना एटलीस्ट हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, जो कि जिनके पास कम है। लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है कि अगर आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप री-स्टेक लगा सकते हैं। जैसे एक बंदा एक ओज़ोन को री-स्टेक लगा करके 1 साल में उन्होंने 1 के अंदर में 8 कॉइन कर लिया था, राइट। तो इस तरह से देखा जाए तो हम ऐसा री-स्टेक करके अपने पोर्टफोलियो को बड़ा कर सकते हैं। यानी हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। हम अब हमारे लिए ओज़ोन 2 एक रीब्रांडिंग, एक फ्रेश ओज़ोन हो चुका है, यानी कि फ्रेश कंपनी हो चुकी है। तो जो लोग 1 में नहीं उतना इनकम कर पाए हैं, उनके पास एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी हो गई कि अब वो बिल्कुल इनिशियल में आ रहे हैं। यानी कि अभी कंपनी शुरू हो रही है और इस फेज में आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कम्युनिटी अभी छोटी है। तो अगर आप शुरू में आते हैं तो आपके साथ लाखों करोड़ों कम्युनिटी आपके बाद आने वाली है, आपके साथ जुड़ने वाली है, तो उनका बेनिफिट आपको होने वाला है। और मैं बता दूं कि अभी एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो लोग जनवरी के बाद से ज्वाइनिंग किए हैं 2024 में, उन लोगों का मानना ये है कि बहुत सारे लोगों का मानना है कि उनको 1 रुपए नहीं मिले हैं। बहुत सारे लोगों ने तो कॉइन को सेल आउट भी किया है, 60-40% तो ऐसे भी उनका रिकवरी हो चुकी है। लेकिन मान लेते हैं कि नहीं भी हुई है, राइट। तो कंपनी इसमें कुछ चीजें ऐसी करनी जा रही है कि इन लोगों को कंपनी टाइम टू टाइम, जिस तरह से हमारा ग्रोथ होता है, तो टाइम टू टाइम बूस्टअप करेगी। दैट मीन्स कि टाइम टू टाइम हो सकता है कि 6 महीने बाद में, 9 महीने बाद में एक ये निकालेगी। उससे पहले भी जब लगेगा कि हमारी स्टेकिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, तो कंपनी एक बूस्टर सिस्टम निकालेगी और उन लोगों को कुछ बूस्टर इनकम दे देगी। यानी कि कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों का जल्द से जल्द रिकवरी हो। जो लोग जनवरी से लेकर के अगस्त तक के जो लोग ज्वाइन किए हैं, नहीं कि नए में, जिन्होंने नहीं पैसे बनाए हैं, तो उनके लिए कंपनी हर हाल में, आप यूं सोचे कि कंपनी की हमेशा से ये मंशा रह रही है कि हम अपने लोगों को
कैसे भी लॉस में नहीं जाने दें। क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, इसके लिए दिन-रात कंपनी अपना रिसर्च कर रही है और आपके लीडर्स भी आपके लिए दिन-रात लगे हुए हैं कि कैसे क्या कर सकते हैं हम। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है आज के डेट में, वो है कि वर्क करना, ठीक है? बहुत ऐसी चीज़ें हमारी कंपनी लेकर के आ रही है। रियल लाइफ के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट बना रही है। राइट। जिसके थ्रू जो लोग ज़्यादा ईयर में हैं, जो बाद में आए हैं, उनको जल्दी से ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट दी जा सके। तो इसके ऊपर काम हो रहा है। आप लोग बिल्कुल बेफ़िक्र रहें, एकदम बिल्कुल से वो ना सोचें कि आपके लिए नहीं सोचा रहा है, बिल्कुल सोचा जा रहा है क्योंकि आप ही लोग इस कंपनी के रीढ़ हैं, राइट? और आपके लिए अगर आपको इग्नोर किसी भी हाल में नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है कि हम एकदम से ओपन नहीं हो सकते हैं क्योंकि एक बार हम लोग एकदम से ओपन हुए, ब्रीजिंग किए, लॉस में चले गए और उसकी वजह से ये ऑलमोस्ट यूँ समझे कि हम लोग हालात हमारे बुरे हो चुके थे, लेकिन उससे अब हम लोग निकल गए। तो अब जो भी करने हैं वो डिफेंसिव मोड में करने हैं और इनकम हमें करने हैं। थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा पेशेंस रखना होगा, हमें मिलेगा। हर बंदा जो यहाँ पे इन्वेस्ट किया है वो हमारे लिए कीमती है। हर बंदा को यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, राइट? और हर कोई करेगा। तो कंपनी भी यही चाहती है कि जिन लोगों ने बाद में करी है जनवरी के बाद में, उनके लिए एक्स्ट्रा और हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए आप बिल्कुल ये समझ लीजिए कि आपके लिए ही मोटो आज के डेट का जो सबसे बड़ा जो मोटो है कंपनी की, वो यही है कि जो लोग इनकम नहीं कर पाए हैं, उनको कंसिडर किया जाए, उनके लिए कुछ किया जाए, राइट? और ये सभी चीज़ें तभी पॉसिबल है, जब हम कंपनी के साथ रहेंगे, कंपनी कंपनी को सपोर्ट करेंगे। जो लोग काम कर रहे हैं उनकी हेल्प करेंगे, ना कि उनके पैर हम खींचेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, तभी वो आपके लिए निकलना चाहते हैं। आज आपके लिए बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन वो इस वजह से रुक जाते हैं कि 2 फ़ोन उनके आ जाते हैं कि मेरा पैसे दे दो, आपने लिया। हालाँकि उस टाइम में क्या बातें हुई, कैसे हुई, वो अलग चीज़ें जा रही है। किसने किस लेवल पे काम किया है, क्या बताकर काम किया है, वो इंडिविजुअल लेवल पे है। किसी 1-2 बंदे की गलती की वजह से पूरी कम्युनिटी को गलत ठहराना, ये हमारे लिए शोभा नहीं देता है, राइट? तो लोगों को सपोर्ट करें, उन्हें निकलने दें, मार्केट में जाने दें, नई कम्युनिटी को आने दें। जैसे-जैसे नई कम्युनिटी आएगी, उतनी तुरंत, उतनी जल्दी आपके पैसे की रिकवरी होगी। अब रिकवरी नहीं बल्कि 20 ईयर्स का प्रोग्राम है, आप हिस्से से आउट नहीं है। कंपनी ने अपना खुद का जो इनकम है 7% उन्होंने अपना त्याग दे दिया। जो आज के 5% तो ऐसे ही है, 2% और भी जो बच रहा था वो भी, यानी कंपनी ने अपना सारा बेनिफिट किसके लिए दिया? उन्हीं लोगों के लिए जो लोग इनकम नहीं कर पाए हैं। तो कंपनी अपने लेवल पे कर रही है, लीडर्स अपने लेवल पे कर रहे हैं। आपका काम बस यही है कि आप उनको सपोर्ट करें। आप उन्हें बोले कि हाँ ठीक है, बाहर निकले। जैसे घर परिवार में अगर कोई इश्यू आती है तो घर के लोग क्या बोलते हैं, बेटा जा तू, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम निकलो, काम करो, राइट? तो आज की डेट में हर बंदे को एक दूसरे का सपोर्ट करना है और ओज़ोन को आगे लेके चलना है, क्योंकि ओज़ोन के ही बढ़ोतरी में ही हमारी भलाई है। हमारी जो सोच है, हमारी जो चाहत है, हमें जो आगे के लिए करना है, अपने नेक्स्ट जनरेशंस के लिए करना है, उसके लिए करना है, क्योंकि ओज़ोन एक सोच ही अलग है। ये दुनिया में पहली ऐसी सिस्टम है जिसमें 100% डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक को दे रखा है। दुनिया में पहली ऐसी सिस्टम है जहाँ पे कॉइन की माइनिंग पब्लिक करती है, उनके पास ऐसा कोई, वो भी डिसेंट्रलाइज वे में, राइट? तो ये पहली ऐसी सिस्टम है जिसने पैर आगे बढ़ाया है। आप दुनिया का हर दूसरे टोकन को उठा के रख लें, वहां पे क्रिएटर के हैंड में सारा चीज होता है। क्रिएटर के पास 90% से अबव कॉइन होते हैं, उनको सेल करना होता है, लेकिन यहाँ पे पब्लिक के पास में 99% क्या 100% स्टॉक पब्लिक के पास में है और वो पब्लिक दूसरों को सेल कर रही है। तो ये चीज है। तो कोई अगर सिस्टम आपको अच्छी मिली है, आपके लोग अच्छे मिले हैं, तो उनके साथ मिल करके काम करें। और टू में एक ऑप्शन मिला है, अपॉर्चुनिटी मिला है, आप बिजनेस करना चाहते हैं तो करें। कई सारे बिजनेस हम करते हैं, एक में लॉस होता है, दूसरे में प्रॉफिट होता है। तो हमारे लिए ओज़ोन 2 एक बेस्ट ऑप्शन बन के आया है और इस ओज़ोन 2 में हम बड़ा काम कर सकते हैं। और जो लोग सोच रहे हैं कि मेरे 10,000, 20,000, 50,000 या जो भी है, जो लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं, वो कुछ भी नहीं है इसके कामयाबी के सामने।
आप 10 से 20,000 करके बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। ये 20-50,000 1 लाख रुपए कमाने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे। आप इस सिस्टम में लाखों रुपए डेली का इनकम कर सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटी है। उस चीज को समझिए तो सही, जानिए तो सही कि हाँ ओजोन 1 में क्या हुआ था कि जिसकी वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन ओजोन 2 में उन प्रॉब्लम को खत्म कर दिया गया। इस चीज को समझिए हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। जिन लोगों ने आपके सामने आकर के अगर बात ऐसे कर दी है कि पैसे लगाओ डबल हो जाएंगे, वो कॉन्सेप्ट ही गलत था, वो बताना ही गलत था, वो चीज थी ही नहीं। आपकी कंपनी ने अभी ऐसा कभी नहीं कहा, आपके टॉप प्रमोटर्स ने कभी ऐसा कहा ही नहीं। हमेशा से बताया, सिस्टम को समझाया, बताया कि इसमें वर्क कैसे होता है और उस तरीके से माइंड मेकअप करके हमको आगे बढ़ना है। राइट। तो हमारे पास अभी भी हमारे लिए कंपनी पूरी तरह से खड़ी है। जो लोग भी बर्निंग कर रहे हैं और जिन लोगों का वो डेटा निकल चुका है, जिन लोगों का भी जनवरी के बाद में जो भी ज्वाइनिंग हुई है, उनके कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली जितना उन्होंने किया हुआ है, उनके अकॉर्डिंगली हर जैसे ही हमारा सिस्टम सही होता है 3 महीने या 6 महीने में, जैसे ही हम अस्टे बूस्टअप पे आते हैं, हम उनको बूस्ट बूस्ट करेंगे। उनके लिए हम उनके पास कॉइन का जैसे भी उनको प्रॉफिट कराएंगे, उनको रिकवर कराएंगे। राइट। तो फुल फोकस है आप लोगों के ऊपर जो लोग कम में थे। ठीक है। बस आपको यही है कि पेशेंस करना और कमाना है। ऑप्शन आया है कमाने का, इस ऑप्शन को समझे आप। राइट। इस ऑप्शन को समझे कि इस ऑप्शन में हम कैसे कमा सकते हैं। आखिर जिन लोगों ने 3 महीने पहले बिलीव नहीं किया था, वो वहीं पे है जब ओजोन 2 स्टार्ट हुआ, वो इस इंतजार में थे कि पुराना करेंगे या ये कंपनी नहीं। लेकिन आखिर 3 महीने में पहले जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया, काम किया, उन लोगों ने इनकम करना शुरू कर दिया ना। राइट। उसी तरह से आज हमारे पास ऑप्शन है, आज सोचेंगे नहीं, सोचने से नहीं होता है हमारे फ्रेंड्स, रिसर्च करने से होता है। आप आज भी आपके पास मौका है, आप ओजोन के ऊपर रिसर्च कीजिए, टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च कीजिए, क्या हो सकता है उसके ऊपर रिसर्च कीजिए। जब कोई लाइबिलिटी ही नहीं रही ओजोन 1 की ओजोन 2 पे, तो इसकी फ्यूचर पे रिसर्च कीजिए। फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमारे पास एक ऑप्शन है, हम यहाँ से बड़ा काम कर सकते हैं। तो ये चीज है, सोचना नहीं है, रिसर्च करना है, और रिसर्च करके ओजोन में आज जुड़ जाइए। आज अगर जुड़ेंगे तो आने वाले 6 महीने में आपकी लाइफ दूसरी हो जाने वाली है, चेंज हो जाने वाली है। राइट। जिस तरह से ओजोन 1 में इतनी बड़ी कामयाबी लोगों ने लिया, कोई ऐसी कंपनी नहीं है आज के डेट में जो कि इतनी बड़ी इनकम किसी को दे रखी हो, नहीं है, आप दिखा नहीं सकते हैं। ठीक है। तो जो समस्या थी उसका सोल्यूशन हो चुका है, ये दोबारा से ओजोन 1 वाली सिस्टम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे 70% रिटर्न आ रहे थे, यहाँ पे नहीं आते हैं। वहां पे लिमिटेड सप्लाई थी, यहाँ पे अनलिमिटेड सप्लाई है। तो जो प्रॉब्लम था, बाकी बाकी तो हमारे में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जो दो था वो भी टाइम लिमिट के लिए था। वो चीजें खत्म हो गई है, तो हम अच्छे फेज में आ चुके हैं। इस फेज का हमें फायदा उठाना है, हमें आगे बढ़ना है। अगर आपको इनकम करना है, आपके पास क्या ऑप्शन है? या तो पुराने को लेकर बैठे रहें, या हम बाहर निकलेंगे। ये हमारे पास दो ऑप्शन है, आप अपने आप से पूछ लीजिए कि हम पुराने को लेकर के बैठे रहें कि ठीक है हम बैठते हैं जब तक आएगा तो, या दूसरा ऑप्शन है कि हम निकले बाहर, काम करें। तो हम बाहर निकलेंगे, काम करेंगे, तो अल्टीमेटली अभी का भी प्रॉफिट होगा। अभी से काम करेंगे, अभी स्टेकिंग होगी, अभी माइनिंग होगी, अभी तुरंत के तुरंत सेल आउट होगा। तो ये चीज है, हमारे पास ऑप्शन है। तो परिस्थितियों को अपॉर्चुनिटी में बदलना हमारा काम होता है। वो एक ही परिस्थिति में कुछ लोग परेशान हो जाते हैं और कुछ लोग उसमें फायदा उठा लेते हैं। कोरोना में बहुत सारे लोगों ने परेशान भी थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कोरोना का फायदा उठाया, बहुत बड़ा चीज कर लिया। तो जो बैठे रहेंगे वो वहीं रह जाएंगे। जो 3 महीने पहले से बैठे हुए हैं, आज भी कुछ नहीं मिला, आज ही बैठेंगे, आगे भी 3 महीने में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ओजोन जो है वो आगे बढ़ती रहेगी, हम पीछे रह जाएंगे। ओजोन पीछे नहीं रहने वाला, वो आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है। तो यही चीज बताने है कि कल से आप लोग 10 के ये में बर्निंग करना शुरू कर दें। और जहां तक रॉयल्टी की बात है, तो बिफोर 20 ये जैसे भी हो सकता है, कल परसों में भी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। गुड नाइट। बाय बाय।
हेलो फ्रेंड्स, आज मीटिंग को खत्म किया जाए गणेश जी। एनी को होस्ट